डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि शहर हैदराबाद के बहुत ही मशहूर वकील है जिसका नाम है अफजल एडवोकेट दक्कनी। तो बहरहाल इन्होंने जो है कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। इनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की सीट पर जो इस वक्त फाइज है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो उस काबिल नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको वो सीट पर नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे पास क्या कुछ नहीं होता है, जो चाहे वो हो सकता है क्योंकि सियासत में बहुत ज्यादा पावर होता है। ये सियासतदानों की मर्जी है, किसको चाहे बिठाए किसको चाहे उतारे। लेकिन इसी बात को लेकर एडवोकेट अफजल दक्कनी ने क्या तफसीलात बताई है वो हम आपको दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्कनी एडवोकेट। आज तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की सुनवाई हुई जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल किया गया है और जो GORT 13 तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो इशू हुआ था वो इलीगल है, इम्प्रॉपर है और सेक्शन 23 ऑफ वक्फ एक्ट की वायलेशन है। आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 23 ऑफ वक्फ एक्ट के तहत तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ओहदा है वो ओहदे का अहलकार मुसलमान हो और उसका पोस्ट, उसका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हो और उसका तजुर्बा रेवेन्यू और लीगल डिपार्टमेंट से हो। और दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ इस रिट पिटीशन में हमने सवाल किया है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए कोई टेम्परवरी या इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड के लिए परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए। यही सवाल माजी में एक रिट पिटीशन में फाइल हुआ था WP 40043 ऑफ 2022 जिसमें नवंबर 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसके तहत डायरेक्शन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को और वक्फ बोर्ड को कि अंदरून 4 हफ्ते परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हो। ये डायरेक्शन को अमल में नहीं लाते हुए, इसको इग्नोर करते हुए, सेक्शन 23 को इग्नोर करते हुए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जनवरी 2023 में और एक GO इशू किया है जिसके तहत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था एज एन इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये फिर से वायलेशन हुआ सेक्शन 23 का और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से, क्योंकि जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं DSP, ये रैंक बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, लिहाजा वो इस ओहदे के लिए क्वालिफाई नहीं है। और तो और एक परमानेंट ऑफिसर का होना जरूरी है जो कि ये GO के तहत फिर से टेम्परवरी इंचार्ज ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। लिहाजा हाई कोर्ट ने भी इस आज की सुनवाई में ये ऑब्जर्वेशन दिया है और हाई कोर्ट भी और जो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी नुमाइंदगी हुई थी वकला की, तो 11 तारीख को पेशी पोस्टपोन हुई है। उम्मीद है कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड इस मामले को संजीदा ले और ज़मीर की आवाज़ देते हुए को सुनते हुए वक्फ बोर्ड के अराकीन इसको संजीदा ले और एक परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हो वक्फ बोर्ड के लिए और जिसका तजुर्बा रेवेन्यू और जुडिशल लीगल डिपार्टमेंट से हो और वो एक परमानेंट ऑफिसर हो, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर अहलकार सही नहीं रहेगा तो वक्फ जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपरली नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ क्या है, आए दिन आप देख रहे हैं कि औक़ाफ़ी जायदादें तबाही और बर्बादी का शिकार होती जा रही है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड कानूनी जंग हारते जा रहा है, अदालतों में सही नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसका नुकसान अराकीन वक्फ बोर्ड के साथ के अकेले नहीं, इसका नुकसान खाली सारी कौम को हो रहा है। सारी कौम की जो अमलात है वक्फ जायदाद तबाही और बर्बादी का शिकार हो रही है। और हम चाहते हैं आपके चैनल के ज़रिए आमतुल मुस्लिमीन से भी दरख्वास्त है
कि औकाफ़ी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए और क़ानूनी बेदारी को समझते हुए तहफ़्फ़ुज़ औकाफ़ में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।